प्यारे बच्चों, अगर आप इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या किसी अन्य संकाय से आप इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, या आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो आपके लिए शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर सरकार ने लाया है। आप देख पा रहे हैं कि The National Common Entrance Test 2026 will be conducted in 13 medium across India, computer based tests, that is CBT मोड में आपके लिए पूरे भारतवर्ष के तमाम अच्छे संस्थानों में आपको 4 इयर्स ये एक नया कोर्स आपके सामने लॉन्च किया गया है भारत सरकार और एनसीटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा। आप देख पा रहे हैं 4 इयर्स इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको ITEP के नाम से जाना जा रहा है, इन सिलेक्टेड सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIEs and government colleges etc. for academic session 2026-27 as per the scheme given below। आप देख पा रहे हैं कि आज तक जो बीएड का कोर्स होता था, ये मूलतः ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, आपका BA, BSc, BCom कंप्लीट होने के बाद ही आप टीचर्स के लिए अगर आप स्पेसिफिक 2 इयर्स का बीएड कोर्स करते थे तो वो आपके लिए था। लेकिन इस वर्ष से इंटरमीडिएट पास या अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भारत सरकार और एनसीटी के द्वारा एक कॉमन टेस्ट, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के माध्यम से एक नए कोर्स इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आप इसके बारे में जान के आश्चर्यचकित होंगे कि जैसे लोग जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेके अच्छे संस्थानों में एडमिशन लेते थे, IITs में एडमिशन लेते थे, इस बार से आप IITs में भी ये 4 इयर्स टीचर्स इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ IITs, NITs के साथ साथ RIEs एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, वहाँ के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 12 फरवरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का डेट है और अंतिम तिथि, लास्ट डेट 10 मार्च 2026 रात के 11:50 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये 11 मार्च फीस पे करने का डेट रखा गया है। और फॉर्म में अगर किसी तरह की अशुद्धि आपके द्वारा हुई है तो उसको भी सुधारने के लिए 12 मार्च से 14 मार्च तक का आपको समय दिया गया है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। आपका एग्जाम एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसा कि अभी हमने बताया था, नेशनल कॉमन टेस्टिंग एग्जाम होगा। उस एग्जाम के लिए आप किस सेंटर पे परीक्षा में आपको अलॉट किया गया है, वो सेंटर, वो बाद में आपको बताया जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड, परीक्षा से कुछ दिन पहले फॉर्म को, एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से टाइम दिया जाएगा। और जो ये एग्ज़ाम है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आयोजित होगी, वो 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो आप एग्ज़ाम होगा उसमें जो रिस्पॉन्स आपने जो आंसर किया है उसके लिए भी आंसर की जारी किया जाएगा। ये वेबसाइट दिया गया, आप देख पा रहे हैं कि https://nta.ac.in में या exams.nta.nic.in/NCET/ में जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा में बैठने के लिए जो आपको फीस लगेगी वो है जनरल कैंडिडेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 रुपया फीस रखा गया है। अगर आप OBC, NCL, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो 1000 फी आपको पे करना है। और SC, ST, PWD या PWBD और थर्ड जेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 650 ये कोर्स का अप्लाई करने का फीस इस एग्ज़ाम के लिए रखा गया है। इसको मैं बता दूं कि बोर्ड
ब्रॉड फीचर्स ऑफ एनसीटी 2026 आर एज फॉलोज। इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, ये सारा पैटर्न यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ये टेस्ट जो है, टेस्ट का पैटर्न जो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम के लिए आप जरूर उसमें सॉल्व किए होंगे, तो ये एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, उसी आधार पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नहीं होके भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 13 अलग अलग भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जिस भी भाषा में आप कंपिटेंट हैं, प्रोफिशिएंट हैं, उस भाषा का आप चुनाव इस एग्जाम के लिए कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये तमाम अलग अलग भाषाएं हैं जिस भाषा में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसलिए हम मीडियम लिखा हुआ एग्ज़ाम का आप देख पा रहे हैं। सिलेबस पर आप ध्यान दें कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये इंटीग्रेटेड 4 इयर्स का कोर्स करने के लिए आपको किस तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ये लैंग्वेज टेस्ट का सिलेबस है। इसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट है, अर्थात आपका जो भी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जिसमें भी आप पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आर्ट्स पढ़े हैं तो जितने भी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपसे इससे जनरल टेस्ट में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, क्लास 12 का जो सीबीएसई और अलग अलग स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसी सिलेबस पर ही बेस्ड, अर्थात जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कोर्स अभी आपने क्लास 12 का परीक्षा आप दे रहे होंगे या आप दे चुके होंगे, उससे रिलेटेड, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रिस्क्राइब्ड क्लास 12 के सिलेबस से पूछा जाएगा। इसके अलावा एक जनरल टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित भी एक जनरल टेस्ट का पेपर होगा जो सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड्स का भी पेपर होगा। चूंकि आप शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं, आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप उस शिक्षक बनने के लिए आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितना आप चीज़ों को समझते हैं, किन किन सी क्वालिटी एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ों से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर भी आपको इस एग्जाम में सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेजेस एटसेट्रा आपसे पूछे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो भी हमने बताया, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये आपको exams.nta.nic.in/NCET के साइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये मूल रूप से एनटीए के साइट में मिलेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आज के डेट में भारत के तमाम प्रतिष्ठित एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, उसी एग्जाम्स साइट में जाके, उसी एजेंसी के साइट में जाके आप देख सकते हैं। ये संपूर्ण एडवर्टीजमेंट आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। कहा जा रहा है कि डाउनलोड कर लीजिए आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को और फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। ये तमाम स्टेप अलग अलग दिए हुए हैं, जिस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसको अप्लाई करना है। आप देख पा रहे हैं डिटेल में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप एनटीए के साइट में जाके ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एक एग्ज़ाम के थ्रू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स लर्निंग एजुकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में अप्लाई का प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम जो अभी हमने बताया था आपको, वो एग्ज़ाम के थ्रू आपके डिफरेंट आईआईटीज़ में भी इस बार सीट है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जो एनआईटीज़ हैं जहाँ पे लोग पहले सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते थे, इस वर्ष आप वहाँ ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन के साथ टीचिंग का डिग्री आपको 4 इयर्स में दिया जाएगा। आप यहाँ देखें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी अपीयरिंग इन NCET 2026 विल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, NITs,
RIEs and government colleges etc. which have been granted recognition by NCT जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एंड IT इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेट्रा मे फिल अप द वैकेंट सीट्स देयर आफ्टर फ्रॉम द पूल ऑफ NCET क्वालिफाइड कैंडिडेट। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, IITs हैं, RIEs हैं, NITs हैं, वहाँ जो भी वैकेंसीज इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रखा गया है, अलॉट किया गया है, उस के द्वारा ये जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इसके माध्यम से क्वालिफाइड कैंडिडेट को इसमें डाला जाएगा। फॉर एनी रिलेटेड क्वेरीज क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट दिस पर्टिकुलर नंबर। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इस परीक्षा से संबंधित या एप्लीकेशन से संबंधित विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम से संबंधित डिटेल जानकारी इसमें सारा दिया हुआ है इस पर्टिकुलर PDF में। इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के समझ कर तब अप्लाई करें। यहाँ देख रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भी हमने चर्चा किया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा ही आज के डेट में पूरे भारत में जितने भी अच्छे कोर्सेस में एडमिशन होता है वो इसी एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके अलावा जो NCT है, जो टीचर्स एजुकेशन के प्रोग्राम को, चाहे वो B.Ed कर रहे हो, DLED कर रहे हो, किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, तो उसको जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेटर नाम का संस्था है। इसके रीजनल सेंटर्स भी हैं पूरे भारतवर्ष में, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सभी तरफ भारत के अलग अलग प्रांतों में इसका रीजनल सेंटर भी है। इसके अलावा जो ये NCET जो अभी हमने बताया, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इस परीक्षा में ही आपको इसमें बैठ के इन अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग IITs, अलग अलग NITs, अलग अलग RIEs में आपका एडमिशन होगा। तो ये सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी हमने बताया था, एजुकेशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी, एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी में आप इस कोर्स के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। 4 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेड 12 ऑफ स्कूल सिस्टम, स्कूल में क्लास 12 का एग्जाम पास करने के बाद ये 4 ईयर्स ड्यूरेशन का एक कोर्स लॉन्च किया गया है। एडमिशन थ्रू नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA के द्वारा जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके माध्यम से आपका इसमें अप्लाई होगा। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बी बिकम ए टीचर बाय 2030। याद रखिएगा, अगर भविष्य में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 2030 तक पूरे भारतवर्ष में टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यही कोर्स होगा। ITEP इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम का कोर्स आपको करना जरूरी है। तो इसमें सारी चीज़ें आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी के लिए जिस तरह का टीचर का एक क्वालिफिकेशन, टीचर की एक एबिलिटी होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कोर्स लॉन्च किया गया है, जो भारत सरकार और NCT के द्वारा संयुक्त रूप से इस पर विचार करने के उपरांत ये कोर्स लॉन्च किया गया है। एग्जामिनेशन स्कीम आप देख पा रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP द NCET 2026 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, अलग अलग 13 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप इन अलग अलग भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो भी भाषा आप चुनेंगे उन भाषा के लिए सेंटर सभी राज्य में नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि इंग्लिश और उड़िया भाषा चुन लेते हैं लैंग्वेज में, तो आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा राज्य में होगा। इसी तरह अगर आप इंग्लिश और तमिल को चुनते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर इन तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में ही ये परीक्षा आयोजित होगी। तो ध्यान में रखते हुए आपको करना है। जैसे अगर आप इंग्लिश और हिंदी रखते हैं तो फिर पूरे भारतवर्ष में इसका सेंटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, भारतवर्ष में संपूर्ण सारे राज्यों में जितने भी सेंटर होंगे, सभी सेंटर पे अगर आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम चुनते हैं लैंग्वेज के तौर पे, तो आप कहीं भी किसी भी सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्कीम ऑफ एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस किस पेपर का एग्जाम देना है और कितने कितने मार्क्स का वो पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, वो आपको जानना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 4 अलग अलग सेक्शन में ये पूरा एग्जाम को बांटा गया। आप ध्यान से देख लें, मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले सेक्शन 1 में देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि इसमें लगभग 38 अलग अलग भाषाएं इस परीक्षा के लिए है, जिसमें से कोई 2 भाषा आपको चुनना है, जिसमें लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप एग्जाम के लिए ऑप्ट करेंगे। क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, अब इस लैंग्वेज का जो 2 पेपर आप चुनेंगे, मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी आपने चुना, तो उसमें 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन। 2 लैंग्वेज पेपर चुनेंगे, ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 20 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। इन दोनों लैंग्वेज पेपर में 23 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। मतलब आउट ऑफ 23 जो बेस्ट आपको लगता है 20 क्वेश्चंस का आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वही 20 क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे। सेक्शन 2 में आप देख पा रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स की पढ़ाई की है इंटरमीडिएट में, तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। ए कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इसमें डोमेन सब्जेक्ट में किसी 3 डोमेन सब्जेक्ट का आप चुनाव करेंगे। यहां देखिए दिया हुआ है बगल में, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड में 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन। 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनना है। मान लीजिए आप हिस्ट्री चुन लिए, ज्योग्राफी चुन लिए, इकोनॉमिक्स चुन लिए। उसी तरह साइंस वाले मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन लिए। उसी तरह कॉमर्स वाले भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चुन लिए, और भी जो उसके स्ट्रीम में सब्जेक्ट होते हैं उसको 2 सब्जेक्ट और चुन लेंगे। तो ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। उस डोमेन सब्जेक्ट में हर एक डोमेन में 3 डोमेन चुनना है, उसमें से हर डोमेन में 28 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब आइए सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है, ये सभी के लिए कॉमन होगा। दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स या किसी और स्ट्रीम से पढ़ के इस परीक्षा में बैठेंगे, तो उनके लिए ये जो है मैंडेटरी सेक्शन है, सबको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। द जनरल टेस्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। इसमें भी वही है कि टोटल जो 28 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी मैंडेटरी सेक्शन है। ये दोनों सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड विल हैव 23 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 20 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो अभी हमने बताया था, शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम एक जानकारी आपको होनी चाहिए उस प्रोफेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन का जवाब कंपल्सरीली देना है। तो इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के सेक्शन ए से सेक्शन 4 तक में कुल आपको 181 क्वेश्चन, 181 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 160 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन का चॉइस आपको हमेशा मिलेगा। 28 में से 25 करना है, 23 में से 20 करना है, तो आपको 3 क्वेश्चन छोड़ना है टोटल क्वेश्चन में से, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको डिटेल में जो अभी हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस हर एक अलग अलग पेपर में, अलग अलग लैंग्वेज में हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, जनरल पेपर हो, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चन उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ देख रहे हैं 23 में से 20 करना है, यहाँ भी 23 में से 20 करना है, यहाँ भी 23 से 20 करना है, यहाँ 28 में से 25 करना है, एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में 28 में से 25 को करना है, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में आप देख पा रहे हैं 28 में से 25 करना है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सारा चीज़ दिया हुआ है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 में भी 28 में 25 करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द क्वेश्चन पेपर विल बी 181। जो टोटल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स मिला के वो 181 होगा, आउट ऑफ विच ओनली 160 आर टू बी अटेम्प्टेड। ओनली 160 क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप ये देख पा रहे हैं, सारा चीज डिटेल में दिया हुआ है। द
Duration of the test, the examination may be conducted on multiple days or shift depending on the number of candidates and subject choices. Duration of examination will be of 180 minutes. 3 घंटे का कुल पेपर होगा सारा सब्जेक्ट्स मिला के, और हो सकता है एक से ज़्यादा डेट्स में भी एग्ज़ाम हो। अगर कैंडिडेट्स की संख्या पूरे भारतवर्ष से इतनी ज़्यादा हो जाए जहां गवर्नमेंट को ऐसा लगे, एनटीए को ऐसा लगे कि एक दिन में हम सारे पेपर का एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट्स का नहीं ले सकते हैं, तो वो डिफरेंट अलग अलग डेट में भी अलग अलग कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि कितने कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। जानकारी के लिए आप जान लें कि 3 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल 180 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आउट ऑफ विच 181 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आउट ऑफ 181 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट ओनली 160 क्वेश्चंस। यहाँ सिलेबस आप डिटेल में देख पा रहे हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है जो हमने ऊपर भी आपसे डिस्कस किया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं कि फॉर अपियरिंग इन द NCET 2026 देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट। मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं है। आप इंटरमीडिएट का अपियरिंग कैंडिडेट हैं या इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपियरिंग इन 2026 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपियर इन द NCET 2026 एग्जामिनेशन। आपका एज कितना भी हो, ज़्यादा या कितना भी कम हो, आप अगर इंटरमीडिएट इस साल दे रहे हैं 2026 में, चाहे आप CBSE, ICSE या डिफरेंट स्टेट बोर्ड के किसी भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। However, the candidates will be required to fulfill the age criteria if any of the university, institution, government colleges to which they are desired to taking admission. अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज स्पेसिफिकली मांगा जाता है तो वो उस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे निर्भर करता है, लेकिन इस एग्जाम में बैठने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड और सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, तो आप 12 अगर एग्जाम दे रहे हैं या पास कर चुके हैं तो आप उसमें बैठ सकते हैं। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप देख पा रहे हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी बोर्ड से अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या अपियरिंग हैं, इस बार आप 12 पे एग्जाम दे रहे हैं और आप भविष्य में अच्छे शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं, तो जैसे पहले सपना होता था कि साइंस ग्रेजुएट या साइंस में बायो के जो पढ़ के आगे इंटरमीडिएट पास करते हैं वो ही सिर्फ नीट का एग्ज़ाम में बैठ सकते थे, या जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ जो इंटरमीडिएट पास किए हैं वही सिर्फ IITs के लिए जा सकते थे। ऐसी बात अब नहीं रह गई। IITs में भी अब सिंपल जो 4 इयर्स कोर्स है टीचर बनने के लिए, वहाँ से भी आप डिग्री ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ा एक मौका, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ा है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है, IITs है, NITs है, RIE है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एकेडमिक सेशन 26-27 के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग संस्थान में लगभग कुल मिला के हम समझते हैं 16,950 सीट अभी तक निर्धारित किया गया। ये संख्या घट बढ़ भी सकता है भविष्य में। फिलहाल ये जो परीक्षा हो रही है ये लगभग 16,950 अर्थात ऑलमोस्ट 17,000 बच्चों के एडमिशन के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सिंपल ग्रेजुएशन नहीं करके, BA, BSc, BCom नहीं करके अगर आप इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं तो भविष्य में आपको किसी भी अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में, आप गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे आप शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। आप विस्तार पूर्वक इस पूरे फॉर्म को पढ़ें और जल्द से जल्द आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई करें ताकि समय रहते आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो और आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इसी तरह अलग अलग कोर्स, अलग अलग जॉब की वैकेंसी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको विस्तार से चीज़ें बताते रहेंगे। अब तक के लिए यही, धन्यवाद।